अगर तुम चाहते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये 50 प्रश्नों का महाकुंभ मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, और इस 50 प्रश्नों में से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो आपकी पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। और ये सारा क्वेश्चन देखने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप इस चैप्टर से क्वेश्चन को देखोगे तो लगेगा कि अरे ये सब तो पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और बहुत ही इजी तरीके से मैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, तो आप तैयार हो जाइए, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बट ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से मैं यहां पे बता दूंगा कि आप यहीं पे याद हो जाएगा, आपको बाहर यानी कि बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर की जब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मतलब अगर जो हम अध्याय का परिचय करेंगे तो दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, पटाखा फूटना या फिर सांस लेना, ये सब के सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यानी जब कोई पदार्थ बदलकर कुछ नया बन जाए तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो होता है पुराना पदार्थ नए पदार्थ में बनता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। मेरे बच्चों, मैं बता दे रहा हूं कि साइंस के हर एक चैप्टर का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और मैथमेटिक्स का भी हर एक चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। अब बहुत जल्द इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का भी तुम्हारे सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बच्चों बताओ, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं कि अगर जो A प्लस बी को हमने मिलाया तो जो नया बनेगा C प्लस डी, ये वापस इस अवस्था में वापस नहीं जा सके, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बताइए, रासायनिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना, तो बताओ बर्फ जब पिघलेगा पानी बनेगा तो वापस वो किस में चला जाएगा? बर्फ में चला जाएगा। ठीक है, पानी का उबलना यानी पानी जब उबलेगा भाप बनेगा, अब भाप वापस पानी में आ सकता है। दूध से दही बनना, बताओ जब दूध से दही बनेगा क्या दही को वापस दूध में ला सकते हो? कागज का फटना, जब कागज फट जाएगा तो इसको मशीनों द्वारा फिर से जोड़ा जा सकता है। बट ये दूध का फटना जो हमारा है, जब दूध दही बनता है तो बैक्टीरिया की मदद से यानी लैक्टिक अम्ल बनाता है, यहां नया पदार्थ बनता है और प्रक्रिया वापस नहीं हो सकता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। यानी दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मेरे बच्चों चलो दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कान नाक मुंह सब खोल के रखना ताकि यहीं पे तुम लोगों का ये याद हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनने का मुख्य कारण क्या है? यानी जब नया पदार्थ बना, दूध से मान लो दही बना, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो बताओ इसका मुख्य कारण क्या है? क्या ताप का परिवर्तन होता है? क्या दूध से दही बनाते हो तो क्या हमें ताप का परिवर्तन करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। रंग का परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनने का मुख्य कारण जो होता है वो परमाणुओं का पूर्ण विन्यास होता है। क्या होता है? परमाणुओं का पूर्ण विन्यास होता है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना तो नष्ट होते हैं। याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, वे केवल नई व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, इसी से नया पदार्थ बनता है। निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? अब हम संतुलित की बात करेंगे तो संतुलित में क्या होता है कि इस साइड जितना
हमारा एलिमेंट होगा यानी तत्व होंगे, उस साइड ही उतने नंबर तत्व होने चाहिए। तो बताए बाईं ओर और दाईं ओर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ दिख रहा है यहाँ 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो गलत। यहाँ देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर देखो कितना हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, और कितना ऑक्सीजन है 2, तो ये कितना ऑक्सीजन है 2, इससे लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा हमारा लैवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लैवोजियर ने किया। लैवोजियर ने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान समान रहता है, यही कारण है कि हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो किसने बोला था? लैवोजियर ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 5, किसी अभिक्रिया में यदि ऊष्मा निकलती है तो वह क्या कहलाती है? मान लो कोई अभिक्रिया है जिसमें हीट एनर्जी यानी ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अरे बकलोलो, जब उसको शोषी का मतलब क्या हो गया? शोषी का मतलब जो सोख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ऊर्जा को सोख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अंदर आती है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर बनने वाला पदार्थ क्या होता है? मान लो एक मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हमने क्या कर दिया? जला दिया। तो जब हम इसको जला दिया तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा? तो बताओ, जब मैग्नीशियम जलेगा तो वो किसके प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन यानी हवा के प्रेजेंस में जलेगा। तो जो पदार्थ बना वो क्या बनेगा? एक चीज मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जहां OH दिख जाए तो OH का मतलब है उस धातु को हमने पानी में मिलाया है। तो क्या मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या पानी में मिलाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी तो देखो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ देखो सल्फर की बात हो रही है तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ देखो कार्बन की बात हो रही है तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम जलने पर तेज सफेद प्रकाश के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह संयोजन प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है मेरे बच्चों? तो तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है। क्या जंग जल्दी लग जाता है, तीव्र लग जाता है? भौतिक है, धीमी रासायनिक प्रक्रिया है, या यांत्रिक है? तो याद रखना, जो जंग लगना होगा वो किस प्रकार की प्रक्रिया होगा? वो धीमी रासायनिक प्रक्रिया होगा। जंग बहुत धीरे धीरे लगता है। ऐसा नहीं कि एक लोहा का टुकड़ा तुम रात में बाहर रखो, पानी और उस पर हवा लगा, सुबह जंग लग गया, ऐसा तो होता नहीं है। जंग धीरे धीरे धीमी रासायनिक प्रक्रिया होती है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, बताओ लोहे में जो जंग लगता है उसके लिए क्या आवश्यक है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जल और ऑक्सीजन। क्या? जल और हवा, यानी जल और ऑक्सीजन, ये दोनों चाहिए जंग लगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, जेडन का मतलब होता है जिंक। क्या होता है? जिंक, जिसको हम जस्ता भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जस्ता भी कहते हैं। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। लिख दो प्लस, क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब ये बना तो क्या बनेगा? तो सीधी सी बात है, जिंक किसके साथ चला जाएगा? कॉपर सल्फेट के पास चला जाएगा, और कॉपर बेचारा बच जाएगा। कॉपर क्या होगा? बच जाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी धातु है। कॉपर से ज्यादा जल्दी वो अभिक्रिया करता है, इसलिए सल्फेट के साथ मिलता है जाके। तो क्या बनेगा? तो बोला कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर जो धातु और यहाँ पे अगर जो एक और धातु के साथ कुछ मिला हुआ है और जो अभिक्रिया बनेगा, तो इसको हम लोग, ये धातु जो होता है इसके साथ मिल जाता है, बेचारा अकेला बच जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है।
विस्थापन में देखो यहाँ जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यहाँ जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और जब अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को ये अकेले फेंक देगा। यानी उस दिन भी मैंने समझाया था कि ये ज्यादा पैसा वाला है, कम पैसा वाला है, और सल्फेट क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड है, किसकी, कॉपर की। तो जिंक के पास ज्यादा पैसा है तो इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसके पास चली जा रही है, जिंक के पास चली जा रही है, और कॉपर बेचारा अकेला रह जा रहा है। यानी ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो जो हमारा समीकरण बनता है वो अधिक क्रियाशील वाला से जल्दी बनता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन अपघटन अभिक्रिया है? ठीक है, अब अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है, याद रखना, अपघटन का मतलब होता है यौगिक टूटकर दो पदार्थ बनता है। यानी जो यौगिक होगा वो टूटकर दो पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन। तो देखो तो दो पदार्थ कौन इसमें बन रहा है, ध्यान दो, दो पदार्थ कौन बन रहा है? तो क्या ये दो पदार्थ बन रहा है? नहीं सर, ये नहीं बन रहा। क्या ये दो पदार्थ बन रहा है? ये तो दो ऑलरेडी है, यहाँ भी दो है, तो नहीं सर। ये भी दो है, ये भी दो है, नहीं सर। देखो तो ये अकेला है और ये टूट के दो पदार्थ बना, बस ऐसे याद रखना। अपघटन में ध्यान देना कि एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में बनता है, उसी को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है, ये याद रखना। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सफेद होता है, नीला होता है, धूसर होता है या हरा होता है? तो याद रखना क्या हो जाता है, ये धूसर हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? तो वो धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है मेरे बच्चों? धूसर। देखो कैसे धूसर हो जाता है, ये है AgCl, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। प्लस एक टूट जाएगा, जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगी तो गर्म होगा ये, तो जब गर्म होगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और क्लोराइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये दो क्यों आया, ये डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे बस याद रखो। सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड क्या हो गया? अलग हो गया। सिल्वर को हम लोग चांदी कहते हैं, क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं, ठीक है। सिल्वर को हम लोग चांदी कहते हैं, ठीक है। तो चांदी जो है बनने से रंग धूसर हो जाता है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो धूसर याद रख लो, और पूछेगा सिल्वर क्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण है हमारा। यानी यह केवल सूर्य प्रकाश में होता है, इसलिए इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का होता है, देखो एक विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु से अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, इधर भी दो होता है, इधर भी दो होता है, और जब बनता है तो इधर भी दो और इधर भी दो बनता है। यानी द्विविस्थापन में ये सब आपस में अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल द्विविस्थापन का मैं देता हूं, समझ जाओगे। मान लो AgNO3 मैंने लिखा, यानी इसका मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, और मैंने लिखा NaCl। NaCl को नमक कहते हैं, याद रखना, ये सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं। अब देखो यहाँ Ag सिल्वर अलग है, NO3 अलग होता है। यहाँ Na धातु है, क्लोराइड क्या है? एक अधातु है। यहाँ सिल्वर क्या है? धातु है, और एक यौगिक है। अब क्या कहता है, सिल्वर इसके साथ मिल जाएगा और सोडियम इसके साथ मिल जाएगा। यानी द्विविस्थापन का मतलब होता है सारे लोग आपस में अदला बदली कर लेंगे। तो NaNO3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? AgCl2 बन जाएगा बाद में जो ये बनेगा। तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी में बोला है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है, क्या ये आपस में टूट रहा है? बिल्कुल नहीं टूटता है। दो पदार्थ मिलते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है या गैस निकलती है। तो याद रखना मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी मैंने बोला कि सब आपस में अदला बदली कर लेते हैं, तो आयनों का क्या होता है यहाँ पे? आदान
प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अब क्षेपण अभिक्रिया क्या बनाता है? सीधी सी बात है, अब क्षेपण जो अभिक्रिया होता है वो क्या बनाता है? ठोस बनाता है। क्या बनाता है? ठोस बनाता है। कैसे ठोस बनाता है? इसमें इसकी बात होती है अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाता है। ठोस तो बनाता है लेकिन अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, जो किसी के साथ नहीं घुलता है। ठीक है ना, ये इसे अवक्षेप कहते हैं, याद रखना। रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ क्या होता है? बताओ, रासायनिक अभिकरण में जी का अर्थ गैस होता है। ठोस को हम लोग सॉलिड एस से कहते हैं, द्रव को लिक्विड एल से कहते हैं, और गैस को किससे कहते हैं? जी से कहते हैं। और विलयन को जलीय विलयन होता है, यहाँ पे एक्वस होता है, ए क्यू से इसका डिनोट किया जाता है। विलयन को ए क्यू से, गैस को जी से, द्रव को एल से और ठोस को एस से समीकरण में लिखते हैं, याद रखना। ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? बताओ, ऑक्सीकरण का सही अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का सही अर्थ होता है, याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का निकलना बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन का जुड़ना बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। कैसे? देखो, मान लो हमने लिखा कॉपर ऑक्साइड, CuO का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड, और मैंने हाइड्रोजन से इसका क्या कर दिया? अभिक्रिया करवा दिया। तो जब इधर बनेगा तो कॉपर बनेगा प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। कॉपर बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इस CuO था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है। अरे, मैंने इसका ऑक्सीकरण का सही अर्थ, अच्छा हाइड्रोजन, ये मैंने गड़बड़ बता दिया बच्चों, रुक जाना 1 मिनट, तुम लोग 1 सेकेंड रुक जाओ, ये मैं अपचयन का बता दिया हूं। ठीक है, माइंड से देखो, मान लो मैंने, सुनो ध्यान से, फेरस प्लस क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। कैसे बनेगा ये सब बाद में बताऊंगा मैं, क्योंकि ये सब अगले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। तो देखो, फेरस में क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया ना भाई साहब। तो जब जुड़ गया तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, याद रखना। देखो, अपचयन वाला बता के दिया था मैं उस समय। अपचयन का अर्थ है, अपचयन का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना। अब ऑक्सीजन का निकलना याद रखना इस चीजों को। रिडॉक्स अभिक्रिया में, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रट लो, रिडॉक्स अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। क्या होती है? दोनों साथ साथ होता है। एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित होता है। रिडॉक्स में, रिडॉक्स में क्या होता है? दोनों चीज होती है, दोनों चीज होती है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। याद रखना, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। दोनों साथ साथ होता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों पहचानो, भोजन का पचना याद रखना ऊष्माक्षेपी है। क्या है हमारा? ऊष्माक्षेपी होता है। भोजन टूटकर ऊर्जा देता है। भोजन जो होता है वो टूटकर क्या देता है? ऊर्जा देता है, और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब शरीर को ऊर्जा मिलती है तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? बताओ, ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। अरे, श्वसन प्रक्रिया में जब हम ऊष्मा के रूप में ही निकलता है ना, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, ऐसा थोड़ी होता है। रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों में कौन शामिल नहीं है? बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है? जल्दी से बताओ मेरे को बच्चों, बताओ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कौन शामिल नहीं है? अरे, रंग परिवर्तन होता है, रट लो। रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना होता है, रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में आकार बदलना नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में आकार नहीं बदलता। याद रखना, आकार बदलना केवल भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में।
ठीक है ना, इसमें आकार का बदलना नहीं होगा। संक्षारण का प्रभाव अधिक होता है किस पे? संक्षारण का प्रभाव किस पे अधिक होता है? तो याद रखना किस पे अधिक होता है संक्षारण का प्रभाव? धातुओं पर, यानी लोहा, तांबा, चांदी, ये सब पे प्रभावित ज्यादा होता है संक्षारण। याद रखना। लोहे को जंग से बचाने का सही तरीका क्या है? सीधी सी बात है, इसमें पानी में क्या रखोगे? नहीं। खुला छोड़ोगे? नहीं। काटोगे? नहीं। पेंट करना, ये तो बहुत इजी है। जस्तीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था। जस्तीकरण में जिंक, और जिंक को ही जस्ता बोलते हैं। जिंक को ही क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? मान लो एक रासायनिक अभिकरण तुमने लिखा, उसको संतुलन करना है, तो उसका उद्देश्य क्या है मेरे बच्चों? बताओ। उसका उद्देश्य है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। रासायनिक समीकरण में गुणांक क्या दर्शाता है? जब रासायनिक समीकरण लिखते हो, देखते हो 2Hg तुमने लिखा, तो ये जो गुणांक 2 होता है वो, या फिर हम लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन तुम मिला रहे हो, तो एक गुणांक क्या दर्शाता है? परमाणु का आकार दर्शाता है, अणुओं की संख्या दर्शाती, अवस्था दर्शाता है, या तापमान दिखाता है? तो ये अणुओं की संख्या दर्शाती है। मैंने अभी बताया ना कि 2Hg मैंने लिखा, तो ये अणु की संख्या है। कितना अणु है? तो 2 अणु है। अपक्षेपण अभिक्रिया सामान्यतः किस माध्यम में होती है? तो अब क्षेपण माध्यम क्या होगा इसका आंसर हमारा? हाँ, अपक्षेपण अभिक्रिया सामान्यतः किस माध्यम में होती है? तो जलीय विलयन में होती है। किस में होती है? जलीय विलयन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना ना तुम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी अभिक्रिया में यदि उष्मा अवशोषित होती है तो वो कहलाती है। मान लो कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसमें उष्मा अवशोषित हो रहा है, इसमें अवशोषित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मैंने कहा बाहर निकलना क्षेपी, ग्रहण करना शोषी। अब शोषी, इससे याद रखना, तो यानी कि उष्मा क्या हो जाएगा हमारा? उष्मा शोषी। क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी। ठीक है ना। नेक्स्ट, श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? बताओ मेरे बच्चों, श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन धीमी अभिक्रिया है? बताओ इसमें से। अभी फिर जंग लगना क्या है? सबसे धीमी अभिक्रिया है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सीधी सी बात है, कौन है? सूर्य प्रकाश है। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक लिखे जाते हैं, यानी किसी रासायनिक समीकरण में जो ये अभिकारक है वो किधर लिखे जाते हैं? इस साइड या इस साइड? इस साइड अभिकारक होते हैं या इस साइड अभिकारक होते हैं? बताओ। दाईं ओर या बाईं ओर अभिकारक होते हैं, या एक ऊपर देखते हो, इसके ऊपर भी लिखते हैं कभी कभी, तो इसके ऊपर में लिखते हैं या फिर इसके नीचे में लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं अभिकारक? बताओ जल्दी से। बाईं ओर लिखते हैं। याद रखना, अभिकारक जो होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा? बाईं ओर होता है। इस साइड अभिकारक होता है। ठीक है, इस साइड अभिकारक होता है। इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं इसे। किसी रासायनिक समीकरण में उत्पाद लिखे जाते हैं। अरे, अभिकारक इस साइड होता है और उत्पाद इस साइड होता है, यानी उत्पाद जो होगा वो दाईं ओर होगा और अभिकारक जो होगा वो बाईं ओर होगा। रट लो, अभिकारक बाईं ओर और उत्पाद जो होगा वो क्या होगा? दाईं ओर होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या संरक्षित रहता है? तो सीधी सी बात है, द्रव्यमान जो होता है वो, अगर जो हमने बाईं ओर और दाईं ओर दोनों साइड का द्रव्यमान क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, बराबर करते हैं। तो द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो द्रव्यमान संरक्षण होता है बराबर करते हैं, तो द्रव्यमान क्या घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या बदलता है? जब हमने संरक्षण कर ही दिया तो द्रव्यमान क्या रहेगा? वो स्थिर रहेगा।
इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन में उपयोग होता है। मान लो कोई चीज है उसमें हम इलेक्ट्रिक यानी विद्युत छोड़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन में क्या यूज होता है, तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, विद्युत यूज होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है तो इसको हम बोलते हैं विद्युतीकरण। यहां देखो क्या है, CaO यानी कॉपर ऑक्साइड लिख लेना, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस जल, क्या बन गया, देखो मैंने क्या बोला कि जहां जल के साथ किसी चीज का अभिक्रिया करवाएंगे तो OH आएगा ही आएगा, याद रखना, जिसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो तो दो चीज एक चीज में मिल गया, तो तब जो दो चीज एक चीज में मिलता है तो उसे संयोजन कहते हैं। जब दो चीज एक चीज दो चीज में बन जाता है तो उसे अपघटन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब विस्थापन क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु के साथ मिल जाता है, एक धातु के साथ जो होता है वो दूसरे धातु उसके साथ मिल जाता है और ये धातु अलग हो जाता है, उसे विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन मैंने बता दिया कि आयनों का आदान प्रदान होता है, कि आपस में आयन का बदलाव होता है। किसी अभिक्रिया में यदि गैस निकलती है तो वो संकेत देती है। बताओ, तो गैस जब भी निकलेगा तो रट लो, रासायनिक अभिक्रिया होता है। किण्वन प्रक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, बताओ। किण्वन प्रक्रिया हमेशा रासायनिक होता है, ये भी याद रख लो। किण्वन प्रक्रिया जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है। निम्न में से कौन उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा को क्या कर रहा है, सोख रहा है, तो कौन सा उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो क्या श्वसन उष्मा शोषी है। दहन, दहन में क्या होता है, ऊर्जा उष्मा बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा सोचता है, और जंग लगना में तो ऊर्जा की बात ही नहीं होती है। तो निम्न में से कौन उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण, याद रखना। रासायनिक समीकरण में अवस्था चाहिए एस का मतलब सॉलिड, अभी बता रहा हूं, एस का मतलब सॉलिड, द्रव का मतलब लिक्विड L, गैस का मतलब G, अब बिलियन का मतलब AQ, एक्वस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गैस, इसको बोलते हैं द्रव को LIQUID लिक्विड, इसको बोलते हैं सॉलिड SOLID सॉलिड, इसको बोलते हैं एक्वस AQU एक्वस, ठीक है, AQU, हाँ एक्वस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, याद रखना, इंग्लिश वाला वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ सामान्यतः क्या होता है, तो अभी बताया था अघुलनशील होता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण है। किस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण व्यवस्थित रहते हैं, गायब हो जाते हैं, तो बताइए, पूर्ण व्यवस्थित होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रट लो। रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है, अभिकारक तो होगा नहीं, मान लो इधर मैंने A और B लिखा और ऐसे बताया C और D बना, ये अभिकारक है और ये क्या है, हमारा उत्पाद है, सॉरी ये हमारा उत्पाद है, और ये जो तीर है वो क्या होता है, बताओ। तीर जो होता है अभिक्रिया की दिशा होती है, अभिक्रिया की दिशा होती है। इस तीर को इधर रखते हैं तो इस दिशा में हो रहा है, ऐसे कर दोगे तो इस दिशा में हो रहा है। निम्न में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है, बताइए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। रिडॉक्स अभिक्रिया दोनों होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया दोनों होता है, केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, दोनों होता है। लोहे पर पेंट करने का उद्देश्य होता है जंग को रोकना। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या हमने बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन से क्या बनता है, याद रखना, जहां पे CO3 होगा मेरे बच्चों, हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। देख लो CO2 कहां पे है, यही बनता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताओ। ऊर्जा परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, हमेशा ऊर्जा परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में दर्शाने को क्या कहते हैं, तो संक्षेप में दर्शाने को रासायनिक समीकरण
कहते हैं। तो मैंने 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू करवाया, तुम क्वेश्चन उठा के देखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एकदम बिल्कुल इसको रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब मैं सेकेंड चैप्टर का आपके सामने एमसीक्यू लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। उसके बाद मैं साइंस का हर एक चैप्टर का एमसीक्यू और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।